मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड स्थित जाट इंटर कॉलेज के शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने धक्का मुक्की कर अभद्र व्यवहार किया। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि लोकदल नेताओं ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेकर गाली दी और धक्का मुक्की करने लगे। चौधरी छोटू राम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य योगेंद्र सिंह मलिक ने आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर विद्यालय में पहुंचे थे। इस बीच कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनकी गाड़ी निकालनी थी, तभी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी। उन्हें हटाने के लिए कहा तो वो नहीं आए। जब कई बार कहा और उन्हें बताया कि मंत्री कपिल देव अग्रवाल की गाड़ी निकालनी है, तो उन्होंने मंत्री कपिल देव अग्रवाल का नाम लेकर गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की। इस मामले को लेकर गाड़ी मालिक अशोक बलियान का कहना है कि मेरी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी थी और ड्राइवर चाय पीने के लिए कुछ दूर चला गया था। तभी फोन करते ही ड्राइवर मौके पर पहुंचा और गाड़ी को वहां से हटा दिया। उसके बाद ये विवाद हुआ। उन्होंने मंत्री को गाली देने के आरोप को नकारा। यहाँ कहा कि सिर्फ कहा सुनी हुई है, गाली नहीं दी गई है। राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मीडिया के कैमरों पर इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि वो हमारे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मौके की वीडियो सब कुछ बयां कर रही है। क्या नाम है आप? योगेंद्र सिंह मलिक, प्रधानाचार्य चौधरी छोटा इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। क्या मामला हुआ जी? भाई साहब 45 मिनट तक एक गाड़ी खड़ी कर दी। हम बार बार जाते रहे, इन्होंने ड्राइवर नहीं भेजा। अब हमने ड्राइवर से कहा भाई गाड़ी क्यों अड़ा रखी, तो गाड़ी गुप्पड़ कर रही है अशोक बालियान जो है। और रोजाना का काम है, कोई आज का नहीं है। रोजाना गेट रोक देते हैं। अब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, अधिकारी आते हैं, कोई ना कोई आया रहता है। अब इनकी को सामने निकालते फिर टोकते हैं तो बदतमीजी करते हैं। सीमेंट वाला खड़ा आज तो अभी क्या विवाद हुआ है? बहस हो रही कुछ नहीं, हमारे यहाँ सीमेंट आना था, वे आने थे कपिल देव मंत्री जी, तो इन्होंने ये कहा कपिल देव मंत्री की भी माँ की चूत देखा कैसे बढ़ जाएगा। किसने कही है? अशोक बालियान ने कहा है अभी, तो आपके सामने नहीं कह रहे थे अभी। तो इस बात को लेके विवाद था। हाँ, नहीं गाड़ी के लिए कहा था, लेकिन ये मंत्री को मैं कहा जी मंत्री जी आने कहने वहाँ की चूत, और अब फिर कह रहा कहने अब भी कह रहा मैं तो माँ की चूत उसकी। चलो ठीक जी, बताइए किस बात को लेकर झगड़ा हो गया, क्या बात थी? उनकी गेट के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी और मेरा ड्राइवर बगल स्विच पे चाय पीने चला गया। उनका चपरासी आ तो मेरा भाषण देने का नंबर आ रहा था। मैंने कहा जी इसे चपरासी को कह भाई 5 मिनट में हट जाए गाड़ी। तो खैर वो चपरासी दोबारा फिर आ। मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन करा, भाई कहाँ है तू? बोला जी मैं चाय पी रहा भगत जी स्वीट्स पे यहाँ। मैं गाड़ी कहाँ खड़ी? जी गाड़ी वहाँ खड़ी। मैं भाई गाड़ी हटा ले, गाड़ी निकाल ले। कोई हमें कुछ का प्रोग्राम तो पता था नहीं कुछ भी। तो ड्राइवर ने गाड़ी हटा दी और उन्होंने भगत जी स्वीट्स पे जाके गाड़ी लगा दी। जैसे हम यहाँ हमारा प्रोग्राम समाप्त किया, हम चलने लगे। चलते ही तभी वो योगेंद्र मलिक जी है टीचर आए, कह रहे भाई गाड़ी खड़ी थी। मैं कहा पहले हमारी भी खड़ी थी यहाँ, लेकिन हमारी तो हटकी थी। चपरासी ने उसे पता नहीं दोबारा क्या कहा, तो उसे गाड़ी देने लगा ड्राइवर को हमारे। मैंने कहा भाई गाड़ी वाड़ी ना दे तू, मैं प्यार से समझा रहा तुझे। भाई गाड़ी खड़ी थी तो हट भी गई थी यार, जब यहाँ जाम थोड़ा लगता, सड़क पर खड़ी करते हम। लेकिन और मैं कहा ड्राइवर था उस बस, उन्हें हटा दी। वो गाड़ी को ऊपर करने लगा, मैंने समझाया भी, लेकिन वो तेज में आकर पता नहीं वो टीचर बुला लिए, बदतमीजी करने लगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी साथ भी, सुधीर भारती जी, हम सारे गए वहाँ। भाई क्या दिक्कत होगी थी? भाई गाड़ी अगर खड़ी भी होगी थी तो हटा देती तुरंत, ड्राइवर हमारा साथ था। ये था धक्का मुक्की तो एक दो हो गए बीच में करने वाले बदतमीज लोग। आपका आरोप लगाया कि राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को ना हमने किसी को गाड़ी नहीं दी। हमने कहा जिसने जो गाड़ी दे रहा, मगर उसकी सीखते जी जो गाड़ी दे रहा, गाड़ी क्यों दे रहा भाई तू ड्राइवर को हमारे? हाँ तो वो बदतमीज लोग हैं वे। हाँ वो एक तो बस कुछ भी नहीं। अध्यक्ष ने कहा भाई अपने घर चलो, सारे सब अपने घर चले गए बस, और क्या है, और कुछ नहीं। तो ये तो आरोप लगा रहे कि लगातार कोई आरोप नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी खड़ी करता है वो कोई नहीं खड़े करता जी, कोई नहीं। जी अभी हंगामा हुआ आपके साथ भी, धक्का मुक्की हुई, क्या मामला है? देखो मैंने तो कहीं धक्का मुक्की देखी नहीं, कहाँ धक्का मुक्की हुई? देखो जाट इंटर कॉलेज हमारे पार्टी कार्यालय के सामने है, बिल्कुल उसका गेट भी हमारे गेट के सामने है। आज पार्टी कार्यालय पर मीटिंग थी, हमारी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने वहाँ पे गाड़ी खड़ी कर दी और उन्हें अपनी कोई गाड़ी निकालनी थी। उनका ड्राइवर गाड़ी छोड़ के कहीं इधर उधर चला गया कुछ खाने पीने के लिए। और स्कूल के तमाम जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे और सब साथी हैं, चाहे जितने भी लोग टीचर हैं, वहाँ सब अपने परिचित लोग हैं। और ये तो सब कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई गाड़ी हटा लो, 5 मिनट बाद उन्होंने गाड़ी हटा ली जाके।
बाकी कोई बात ही आप भी नहीं वहां पर हुई। गए, आपके साथ नहीं, मैं तो वीडियो में आप साफ दिखाई दे रहे वीडियो में तो ऐसा है, देखो किसी का हाथ लगाएगा तो आपको ये भी महसूस होगा कोई धक्का दे रहा है। पर एक बात बताऊं, जितने भी वहाँ चाहे प्रिंसिपल साहब थे, मलिक साहब हमारे, चाहे जितने भी तमाम टीचर थे, सब परिचित थे। मनोज पुंडीर जी हैं। अच्छा, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को भी गाली दी गई? नहीं, किसी ने कोई गाली नहीं दी, किसी ने कोई गाली नहीं दी। पता नहीं ये बात किसने चला दी। माननीय कपिल देव अग्रवाल जी हमारी साथी हैं और हमारे जनपद के मिनिस्टर हैं और सरकार के अंग हैं, तो उनका हम सम्मान करते हैं आरोप सबका। लगाया कि लगातार जब भी मीटिंग होती है कुछ होता था, उनके स्कूल के बाहर ही गाड़ियां खड़ी देखो होती हैं, ऐसा स्कूल कुछ के नहीं बच्चे भी है, आने देते। देखो ऐसा कुछ नहीं है। उनके स्कूल के बराबर में एक सर्विस डग है और वहाँ पे कुछ लोग गाड़ियाँ धुलवाने के लिए आते हैं, कुछ लोग सामने गाड़ी खड़ी कर दें। हमारे ऑफिस के लोग सामने भी वो कुछ लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाएं। तो ये तो सब एक दूसरे के आपस में सब लोग एक दूसरे के परिचित हैं, संबंधित हैं। और मैं भी इसलिए गया था कि प्रिंसिपल साहब भी अपने आदमी है, मेरी उनसे बात भी हुई और भी हुई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को ज्यादा जोर से बोलने के आदत होती है, पर ऐसा कुछ नहीं। प्रिंसिपल साहब भी हमारे ज्यादा भावुक से हैं, वो पहले पीटीआई रहे, यहीं पे प्रिंसिपल बन गए, सब एक दूसरे के परिचित है। इस तरह की कोई अनजान घटना ही नहीं हुई। सुधीर भारती के साथ भी बदतमीजी हुई? नहीं, सुधीर भारती जी के साथ कोई बदतमीजी नहीं हुई। सुधीर भारती जी वहां पे गए थे, सुधीर भारती जी को किसी ने कुछ बता दिया, तो जब कोई किसी को बताता है तो आदमी जल्दी जाता है। मैं वहां मौके पे मौजूद था, मैंने कहा भारती जी कोई बात नहीं है, मैंने उनको मना कर दी, वो वापस चले आए। एक कार्यक्रम हमारा था, उसमें बहस भी हुई है आपके साथ, तो उन्होंने बहस किया, क्या था पूरा क्या मामला? मामला था? कुछ भी नहीं जी, लोकदल का हमारे सामने ऑफिस है और हमारे यहाँ आज सरदार पटेल की जयंती पे हमने बच्चों से कला का कंपटीशन करवा रखा था और मंत्री जी को बुला रखा था, कपिल देव अग्रवाल जी को। तो उसमें एक गाड़ी प्रदेश सचिव या कुछ ऐसा सचिव लिखा हुआ था, उस पर उनकी खड़ी हुई थी। हमने उस ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी हटा लो, हमारे यहाँ मंत्री जी आ रहे हैं। तो पहले तो उसने ही बदतमीजी करी कि बहुत बड़ी तोप आ रही है क्या। फिर हम अंदर गए, अंदर भी इसी तरह का कोई खास रेस्पॉन्स नहीं मिला। खैर मगर भाई अब इससे क्या बहस करें। थोड़ी देर बाद मंत्री जी आ गए, उसने जब गाड़ी हटाई, गाड़ी आ गई, मंत्री जी जब चले गए तो हम बड़े सही तरीके से बात करने गए थे कि भाई मंत्री जी को इन्हें कह दें भाई इस तरह के गाड़ी अड़ाते हैं, हमारे यहाँ मेहमान आ रहा है। आज तो मंत्री जी थे, कोई छोटा भी मेहमान आए तो गाड़ी गेट के सामने, कॉलेज के गेट के सामने नहीं अड़नी चाहिए। तो मैं जब वहाँ गया तो संदीप मलिक जी की कोई बाइट ले रहे थे, मैं वापस चला आया। फिर मुझे वो अशोक बालियान जी दिखाई दे गए गाड़ी में बैठे हुए। मैंने कहा जी ये आपका ड्राइवर इस तरह से व्यवहार करा इस आदमी ने, और गाड़ी गलत तरीके से खड़ी कर, किधर गलत ही बोल रहे थे। तो मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा। उन्होंने मंत्री जी को गाली देनी शुरू कर दी। मैंने कहा भाई मेहमान हमारे यहाँ, वो तो मंत्री हैं, कोई छोटा मोटा भी हो तो आप गाड़ी गुप्पड़ ना करो। तो जब वो टूट टूट के पड़ने शुरू हो गए। मैंने कहा बीजेपी में तो आपकी जो है पार्टी मिल के वो कर रही है, तो फिर उन्होंने सारी बीजेपी वालों की यूं फलाने की यूं, मतलब वो जो अभी मैंने आपको ऑफ कैमरा बताई है, वे गंदी गालियां बकनी शुरू कर दी। बड़ा जोर पड़ा, तो इतनी बात हो ही रही थी। फिर ज्यादातर लोक दल के आदमी आगे हुए, सुनने को हमारी तैयार नहीं अपनाई, उल्टा जो है आपने देखा है वो किस तरह से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। एक दो हाँ धक्का मुक्की हुई, एक दो आदमी हाथापाई तक पे उतर गया। तो इस तरह तो बड़ा दुर्भर हो जाएगा। रोजाना का काम है, योगी जी का राज है। इस तरह बदमाशी चलेंगी तो हो लिया काम हमारा। तो हमारा तो बीपी बढ़ गया था भाई। हम तो अपने घर आ गए थे और कॉलेज की कर दी थी छुट्टी। मैं कहा भाई अपने घर चलो, ये बिना बात बदतमीजी करेंगे क्या फायदा है।